आदाब। अमेरिका की आज की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ रेहान सैयद। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टूडियो हमारा ज़ेर तामीर है, इसलिए अब मुझे बाहर से प्रोग्राम आजकल करने पड़ रहे हैं, लेकिन जल्द स्टूडियो हमारा मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद हम दोबारा से अपने स्टूडियो को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकेंगे। आज की जो सबसे अहम ख़बर है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से है, जिसमें उन्होंने कहा है कि WHO को जो फ़ंड है वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने बंद करने का इंदिया दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर एक महीने के अंदर अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं किया WHO ने, तो उसकी जो फंडिंग है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया जाएगा। अमेरिका WHO को सबसे ज़्यादा फ़ंड करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो बाज़ अफराद हैं उनका ये कहना है कि एक बहुत बड़ा मार्जिन भी दिया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि WHO के पास एक माह है और उसके अंदर वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सकता है। लेकिन हमारे जो सीनियर अफराद हैं वो ये कहते हैं कि कराची की ज़बान में अगर बात की जाए तो उन्होंने बुनियादी तौर पे एक भरमबाजी जो है वो की है कि उन्होंने एक तरफ तो अपना भरम दिखाया है कि हम बंद कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक माह का मार्जिन भी दिया है अमरीकी हुकूमत को कि WHO को कि वो अपने काम में सुधार लाए। और यकीनी तौर पे कोरोना वायरस के सबब हम इस बात को देखते हैं कि WHO एक बहुत बड़ा इदारा है और उनको चाहिए था कि बेहतर वक्त पे अगर वो बेहतर इक़दाम करते तो आज ऐसे नताइज जो इस वक्त सामने आ रहे हैं वो यकीनी तौर पे सामने नहीं आते। और इस सिलसिले में बात होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कि WHO का किरदार क्या है और इस जो कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने कौन से इक़दाम जो हैं वो किए। इस पर ये एक बड़ा अहम वो है क्योंकि एक इंटरनेशनल इदारा है, बहुत बड़ा डोनेशन इसको दिया जाता है, तो यकीनी तौर पर उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि आलमी वबा के हवाले से पूछा जाए कि उन्होंने कौन से इक़दाम जो है वो बर वक्त किए। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में जो एपी सेंटर कहा जा रहा है वो इस वक्त भी यकीनी तौर पे न्यूयॉर्क है कि न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं। और इसमें जो नए फिगर्स आए हैं वो फिगर्स बड़े एक ऐसे आए हैं कि जिसमें ये बताया गया है कि जो न्यूयॉर्क में ज़्यादा हलाकतें वो जिन इलाकों में हुई हैं तो वो ज़्यादातर वहाँ पे सिया फाम रहते थे, लैटिन रहते थे या गरीब लोग रहते थे, जो निस्बतन एक अच्छे और यानी कि जो रिच इलाके कहलाए जाते हैं वहाँ से हलाकतों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं आई है। एक ताज़ा तरीन जो फिगर आया है ये न्यूयॉर्क टाइम्स में ये फिगर जो है वो छपा है, मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर जो फिगर्स मैं आपको बताऊँ उसमें फिगर्स में बताया गया है कि न्यूयॉर्क के वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर 1 लाख अफराद पर कितनी हलाकतें हुई हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ कि सबसे ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो स्टेरिट सिटी में हुई हैं, जिसमें ये ब्रुकलिन का इलाका है स्टेरिट सिटी, और 612 अफराद इसके अंदर हलाक हुए हैं 1 लाख अफराद में से। और उसके बाद ये एजमेर का इलाका है क्वींस में, ये क्वींसबोरो का में है, ये इसमें 445 हुए हैं। फ्लशिंग क्वींसबोरो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी भी कहा जाता है रहते हैं, यहाँ पर 434 अफराद हलाक हुए हैं। ईस्ट एल्बनिस में 411 हुए हैं, एवेयर में 383। जैक्सन हाइट्स ये एक बहुत मशहूर इलाका है, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो देसी हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, नेपाली है, बांग्लादेशी हैं, वो जाते हैं, रहते भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। ये लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ पर बड़े जो देसी होटल हैं उनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। तो इस इलाके में जैक्सन हाइट्स में 348 अफराद जो है पर 1 लाख में से कोरोना के बाइस जो है वो इनकी हलाकत जो है वो सामने आई है। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स में ये बाकायदा इस पर मुकम्मल जो है वो रिपोर्ट छपी है जिसमें उन्होंने इस बात को बताया है कि ज़्यादातर वो इलाके हिट हुए हैं कोरोना के सबब जहाँ पे सिया फाम रहते थे, जहाँ पे लैटिन रहते थे या जहाँ पर गरीब लोग रहते थे। जैसे कि मैनहट्टन का इलाका है तो उसमें ये वायरस इस तरीके से तेज़ी से नहीं फैला है। जिस तरह वेस्टचेस्टर में बड़े महंगे इलाके हैं, बड़े रिच इलाके हैं, वहाँ पर भी इतनी बड़ी तादाद में ये वायरस जो है वो नहीं फैला है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो ब्रुकलिन का इलाका है उसके अंदर गुज़िश्ता दिनों एक स्कूल को खोला गया और जैसे ही ये पता चला एक साहब को कि छत पे स्कूल के बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे तो उन्होंने 311 को फ़ोन करके कॉल की और उसके बाद पुलिस ने आकर उन बच्चों को घर भेजा, लेकिन किसी को समन नहीं दिए गए। इस हवाले से पहले तो ये भी खबरें बहुत ज़्यादा आई थी कि बाज़ अफराद को जो है वो समन दिए गए हैं, लेकिन उनमें कहा जा रहा है कि ज़्यादातर अफराद की तादाद वो थी जो सिया फाम थे। लेकिन अब इस पॉलिसी को गालिबन तब्दील किया गया है और अब वो समन नहीं दे रहे हैं, जबकि अब सोशल डिस्टेंसिंग के मामले पे पुलिस आके से भी ये अहकाम देती है कि आप लोग समाजी फासले को इख्तियार करें। लेकिन पहले ऐसी खबरें भी सामने आई कि इसमें वो समन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं आई है सामने।
इसके साथ ही अब मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया भर के जो बाज़ ममालिक हैं उन्होंने स्टे एट होम की पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है। रेस्टोरेंट्स भी जो है वो खुल गए हैं, और आपको ये तस्वीरें में आप ये देख रहे होंगे कि ये तस्वीरें हमने वॉइस ऑफ अमेरिका से ली है, और वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये तस्वीरें रॉयटर्स से ली है, जिसके अंदर बाज़ रेस्टोरेंट्स को दिखाया गया है। तो अब आप वो देखिए, जो एक पुराना माहौल था रेस्टोरेंट्स का, पुराना माहौल था होटल्स का, वो तब्दील हो गया है। किसी ने प्लास्टिक आगे लगाई है, किसी ने शेड्स आगे लगाए हैं, किसी ने वो जो 2 बंदों की जो सिटिंग एरिया है, जो मुकम्मल कोपा जिसको कहते हैं, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पे पैक कर दिया है। तो अब दुनिया इस तरफ जा रही है, यानी कि एक नई दुनिया का सामना होगा। कोरोना से निपटने के लिए लोग नए अंदाज से अपनी चीज़ों को सामने ला रहे हैं, और होटल्स की जो पिक्चर्स हैं आप ये यकीनी तौर पे आप देख सकते हैं। तो एक जो रेस्टोरेंट्स हैं अब वो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ अंदाज में अब वो सामने आए हैं। इसके साथ ही आपको ये बताएं कि दुबई जो है उसने भी स्टे एट होम की पॉलिसी इख्तियार की हुई थी, और काफ़ी अरसे के बाद जब दुबई की मार्केट्स खुली हैं, जो सोने की मार्केट खुली है दुबई की, तो उसके अंदर जो है वो कस्टमर्स नहीं है, दुकानें खुल गई हैं, मार्केट खुल गई है, कस्टमर्स नहीं है, जबकि वहाँ भी मुसलमान रहते हैं और वहाँ भी जो है वो ईद आने वाली है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में तो जो मार्केटें हैं उनके अंदर एक अजदहाम है, और वही जैसे एक जो पुराना रिवायती एक हमारा ट्रेंड होता है उसी तरीके से लोग शॉपिंग कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर जो कोरोना वायरस की SOPs है उस पर अमल दरामद भी हो रहा है, और उस पर और लोग खुद से भी ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो लगता ये है कि वो ये पाकिस्तानी ये समझते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो कोई बीमारी ही नहीं है, वो कोई वबा ही नहीं है। जबकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर ये पाकिस्तान में ये मामला बिगड़ गया तो जो मरीज़ों की तादाद है वो 2 लाख तक चली जाएगी, और 4000 के करीब अफराद कोरोना वायरस के सबब हलाक हो सकते हैं। जबकि हुकूमती कारकर्दगी ये है कि अभी इतनी बड़ी तादाद में फ़िगर सामने नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मुख्तलिफ इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है कि हुकूमत कर क्या रही है। और खुदा न खास्ता ये मामला आगे बढ़ता है तो उसके बाद आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल को ये ना हो कि जिस तरह से पोलियो पाकिस्तान में आज तक ख़त्म ना हो सका, खुदा न खास्ता कहीं ये कोरोना वायरस भी इतना लंबा हमारे यहाँ ना चल पड़े, क्योंकि इसके एक बहुत बड़े सम्राट होंगे। लोग अभी इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि अगर जिस तरह से पता है कि आपको जब पोलियो का मामला हुआ तो कतरे पिला के लोगों को बाहर भेजना पड़ा, और उसके बाद अगर कोरोना का मामला होता है तो फिर ये ना हो कि कल को पाकिस्तानी जो है उनको ये मना कर देंगे आप मुल्क से बाहर ही नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपके यहाँ कोरोना है। तो हम सबको चाहिए कि जल्द से जल्द अपने आप को मुत्तहिद करें, अपनी जो SOPs हैं उस पर अमल करें, ताकि कोरोना से हमें जो है वो छुटकारा हासिल हो सके। इसके साथ आखिरी ख़बर आज की हमारी है अफ़गानिस्तान के हवाले से। अमेरिका भी चाहता है कि अफ़गानिस्तान में मामला सही हो, लेकिन जो अफ़गानिस्तान के अपने अंदर जो धड़ेबंदी है, जो मुख्तलिफ है, अशरफ गनी है, अब्दुल्ला है, तालिबान है, और ये सब जो है ये आपस के अंदर इनके मामला सेट होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़श्ता दिनों एक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई जो 3-4 ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के आसपास के, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है, ईरान ने, रूस ने, पाकिस्तान ने, चीन ने, कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात जल्द अज जल्द उसका आगाज़ हो सके। लेकिन अब देखते हैं कि कब इसका आगाज़ होता है। लेकिन जो पहले 3 महीने होने को आ रहे हैं अफ़गान पीस डील को, उसके बाद से अब तक तो ये मामलात हल नहीं हुए हैं। आज की खबरों के साथ मुझको इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी कल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। शुक्रिया।